बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टैचोमेट्री का लेक्चर नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था, आज हम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज हम करते हैं कि हमारे पास जब दो टीमें हैं, एक जो है वो पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, एक कौन सी है, इंडिया की क्रिकेट टीम है। अब इसमें जो प्लेयर्स की तादाद होती है स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है कि 11 ही जो है वो पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स की तादाद है और 11 ही जो है वो इंडिया में है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये एक्चुअल प्लेयर्स हैं। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो टीम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही जो एक्चुअल तादाद है, इसको जो निकालने वाला फार्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं अगर इसकी सिंपल रेशो निकालूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल इसको करूं तो इसकी रेशो क्या बनेगी कि ये रेशो बन जाएगी 1:1। ठीक है, कि मैं 11 पे इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सिंपलर रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो सिंपलर रेशो को निकालने वाला जो फार्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलर रेशो बताता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हमें क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड होते हैं, अगर हम उनमें जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ देखेंगे एलिमेंट्स के, तो वो क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर हम जो है उन एलिमेंट्स की जो है वो सिंपलर रेशो निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जो है वो डेफिनेशन करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन क्या होती है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर जो है टोटल जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने मौजूद हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है कि वाटर, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो इसमें जो है इसका फार्मूला क्या होगा, H2O। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह से हम एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, H2 और O2। 2 इसमें हाइड्रोजन है और 2 ही इसमें क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, तो वो क्या था, HO था। ठीक है, अब ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, वो हमें जो है वो सिंपलर रेशियो बता रहा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इथाइलिन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C2H4 होता है। इसी तरह से सल्फर का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो S8 होता है। हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर निकालना चाहें तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो तो हम क्या है कि n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे n जो है वो एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 3, 2, कोई भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले को इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। अब क्या है कि ये जो हमारे पास n होता है ये कहाँ से आता है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमें जो है वो गिवन होता है किसी भी कंपाउंड का, उसको हम किस पे डिवाइड करते हैं, उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर। ठीक है, जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है उसका हम क्या निकालते हैं, मास निकाल लेते हैं, उस पे डिवाइड करके हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसको हम डायरेक्टली वे में मालूम नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, इसको हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ जो वो रिलेट करके जो है निकालते हैं, इनडायरेक्टली वे में इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देयर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये 6 जो है यहाँ पे स्टेप्स मैंने राइट कर दिए हैं। ठीक है, हम इनको जो है फॉलो भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो है वो देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर हमें जो है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो गिवन होता है, वो हम राइट कर लेंगे। ठीक है, राइट एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद क्या है कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है हम उसका मास निकाल लेंगे। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड होता है ये हमें गिवन होता है, दिया होता है।
नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। अब क्या है, हम एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो हमें गिवन होगा उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको हमने जो एन की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो एग्जांपल्स करिए जो है इसको मजीद जो है वो क्लियर समझ लेते हैं। अब क्या है, एग्जांपल है हमारे पास 15.13, ठीक है। इसमें में गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है किसका, बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमें जो है इसका मास दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, CH है। हमने मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है जो गिवन है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको हम जो है वो जमा कर देते हैं। तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 13 ग्राम पर मोल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद जैसे सब हमने निकालनी है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि क्या है कि हमने मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है, 78। इसको हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर, तो हमारे पास कितना था, वो 13 था, ठीक है। जब हम क्या करते हैं इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगी, वो 6 आ जाएगी। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम क्या करेंगे कि जो एन की वैल्यू हमारे पास आई है इसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, CH। तो जब हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर क्या बन जाता है, C6 और क्या है, H6, ठीक है। तो जो 6 था हम दोनों का जो है वो सबस्क्रिप्ट के तौर पे जो है वहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने निकालना था, तो वो हमने क्या है कि वो निकाल लिया है, ठीक है। तो देयर स्टूडेंट्स, अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हमें जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है। तो देयर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ ग्लूकोज का CH2O और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। हमने मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो राइट कर लेंगे। अब हमने जो है इसका क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो कार्बन जो है हमें पता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन जो है वो एक मास होता है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास 16 होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं इनको हम जो है वो जमा करते हैं तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना बनता है, वो 30 ग्राम पर मोल बन जाएगा। अब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है तो वो कितना है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें जो है वो गिवन दिया है, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर राइट करते हैं और इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास तो हमारे पास 30 है। तो जब हम इस पे डिवाइड करेंगे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो एन की वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2 और O, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा कि इसमें कार्बन 6 हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें निकालना था तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल से मजीद जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है, किस तरह से हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो एक क्विक चेक है, ठीक है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है हाइड्रोकार्बन्स का, और हमें जो है कार्बन की जो है परसेंटेज बताई गई है वो कितनी है, 85.71%, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो यही इसके क्या हो जाएंगे,
ग्राम्स बन जाएंगे, ठीक है, 85.71 ग्राम्स। अब क्या है रिएक्शंस के हमें मोलर मास भी गिवन है 84 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब हमने मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था ये 100% हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब हमें कार्बन की परसेंटेज दी गई है, अब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 में से जो कार्बन की है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 100 में से जो है वो क्या निकालते हैं 84.71%, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 14.929% जो हमारे पास क्या आ जाएगी हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आई है ये इसका क्या है गिवन मास भी हम इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 14.29 ग्राम। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले जो है ना इसका एम्पिरिकल का फार्मूला जो है ना वो निकालेंगे, उसके बाद हम जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो एम्पिरिकल का फार्मूला को निकालने के लिए जो है हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है इनके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, जो गिवन मास दिया होता है। उसके बाद जो हमें एटॉमिक रेशियो निकालनी होती है, फिर हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो पता चलता है। तो आप सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कार्बन के। तो कार्बन का जो गिवन मास है हमारे पास वो कितना है 85.71, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं पास वैल्यू कितनी आती है 7.14 जो है हमारे पास इसके मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन के मोल्स निकालें तो हमें गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का 14.29 और ओवर हम क्या करेंगे इसके डिवाइड 1 पे, क्योंकि इसका मास 1 होता है तो यही इसका क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 14.29 मोल्स, ठीक है। अब हम जो है वो इनकी क्या निकालेंगे एटॉमिक रेशियो। तो हम देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं, उसको फिर दोनों के जो मोल्स हैं दोनों एटम्स के उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करें तो क्या बनेगी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन के 7.14 और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी यही है, तो हम इसी पे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 रेशियो आ जाएगी कार्बन की। इसी तरह से अब हम हाइड्रोजन के निकालेंगे। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो गिवन मोल है वो कितने हैं हमारे पास 14.29 और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 7.14। तो ये डिवाइड करने से इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब कार्बन की रेशियो कितनी आई है 1 है और हाइड्रोजन कितनी है 2 है। तो हम क्या करेंगे इसी रेशियो को मिला के एम्पिरिकल फार्मूला बना देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। अब हमने क्या निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। तो ये 14 ग्राम पर मोल जो है इसका क्या बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर जो मास है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। मोलर मास को ही जो है मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो ये कितना है हमारे पास 84 ग्राम पर मोल। अब जो है हमने नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास पे। 84 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 14, तो इसकी वैल्यू बनेगी 6, ठीक है। अब हम निकालें मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा 6 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे CH2, ठीक है। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स ये जो 6 है ये कार्बन का भी सब्स्टिट्यूट बन जाएगा और हाइड्रोजन का भी सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाल लिया है। डियर स्टूडेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये डॉक्टर होते हैं जब वो किसी पेशेंट को जो है मेडिसिन जो है वो क्या करते हैं देते हैं या उसको हिदायत करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी एज को उसके वेट को देख के स्टैच्यूमेट्री के रूल्स को अप्लाई करके उसके बाद उसको मेडिसिन जो है वो क्या करते हैं कि देते हैं कि आपने इसकी कितनी डोज लेनी है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा हो तो उसको कम जो है मेडिसिन लेने की जो है वो हिदायत की जाती है और जो बड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि आपने ये ज़्यादा जो है वो चम्मच लेने हैं। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो स्टैच्यूमेट्री के बेस पे कैलकुलेट करके जो है वो आपको मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।